सपना बहुत गरीब लड़की थी। अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। उनके पास ठीक से खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वे दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। उनके घर के सामने से रोज एक गोले वाला गुजरता था। गोले ले लो, गोले, खट्टे मीठे गोले, गोले ले लो गोले। जब आसपास के बच्चे बर्फ का गोला लेकर चूसते थे तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता था। लेकिन सपना कभी निराश नहीं होती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भी बर्फ का गोला जरूर खाएगी। बर्फ के गोले वाला सपना को रोज देखा करता था। एक दिन उसने सपना को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी, तुमको गोला बहुत अच्छा लगता है ना? जी हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ये लो गोला, बस इस गोले को इस डब्बे में रख दो। गोले वाले ने सपना को एक डब्बा और एक गोला देते हुए कहा, लेकिन मैं तो गोला खाना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, यहाँ एक जादुई डब्बा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह कहकर उसने गोला उस डब्बे में रख दिया और बोला, शुरू करो। जब डब्बा भरने वाला था तो गोले वाले ने कहा, रुक जाओ, और बर्फ बननी बंद हो गई। तब उसने अंदर से थोड़ी सी बर्फ निकाली और एक गोला बनाकर सपना को दिया। सपना बहुत खुश हो गई। उसने गोले वाले को धन्यवाद दिया। उसने जादुई डिब्बा उठाया और गोला चूसते हुए अपनी माँ के पास पहुंची। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद जब भी उन दोनों का मन करता था वे बर्फ बनाती थी और जी भरकर गोला खाती थी। एक बार सपना और उसकी माँ घूमने गई और जादुई डिब्बा भी उनके साथ ही था। वे दोनों एक बड़े से मैदान में जाकर बैठ गई और खेलने लगी। सपना के साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थी। उनकी माँ ने सोचा कि सबको बर्फ के गोले खिलाऊंगी तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। उन्होंने डिब्बे से कहा, शुरू करो। इतना कहते ही डिब्बे में बर्फ बननी शुरू हो गई। सपना अपनी सहेलियों के साथ खेल रही। खेलते खेलते वह काफी दूर निकल आई थी। जब उनकी माँ ने देखा सपना वहां नहीं है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सपना को ढूंढने निकल पड़ी। सपना और उसकी सहेलियां दौड़ते दौड़ते अपने गांव तक पहुंच गई थी। सपना की माँ भी पीछे पीछे घर पहुंच गई। सपना की माँ ने सपना को समझाया कि बेटा, इस तरह बिना बताए बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। सपना ने उनसे माफी मांगी और फिर उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। इन सारी गड़बड़ी में वे लोग बर्फ के डिब्बे को बिल्कुल भूल गए थे। उधर डिब्बा बर्फ बनाता जा रहा था। धीरे धीरे वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैलने लगी। रात हो गई थी। सपना और उसकी माँ सो गए। आधी रात को अचानक गांव के सभी लोगों को ठंड लगने लगी। वे बहुत हैरान थे कि पूरे गांव में अचानक ठंड कैसे हो गई। सब गांव वाले सपना और उसकी माँ बाहर निकले तो उन्होंने देखा कुछ दूरी पर बर्फ का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। बर्फ का पहाड़ और उनके गांव में, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सपना चिल्लाई, मेरा बर्फ का डिब्बा। उसे चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। और अचानक पहाड़ ऊंचा होना बंद हो गया। वह पहाड़ आज भी वही खड़ा है। अब सपना का गांव बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा।